हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लूज ग्राफिक चैनल। मेरा नाम है विवेक शर्मा। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो बेसिकली क्लोन टूल के ऊपर है, लेकिन इस क्लोन टूल की क्लास में हम इसके कुछ छुपे हुए फीचर्स को भी जानेंगे कि किस तरीके से क्लोन टूल के अंदर विंडोज पैनल में एक कुछ छुपे हुए क्लोन सोर्स के नाम से इसका एक पैनल होता है, उसको भी हम आज इसी क्लास में समझेंगे कि किस तरीके से क्लोन टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह है आपका क्लोन टूल। इस क्लोन टूल के ऊपर ही अगर आप देखेंगे तो ये कुछ और फीचर आएंगे, जैसे कि मैं ये दिखाऊं, ये वाले स्पॉट हीलिंग ब्रश वगैरह, इसको भी हम इसी क्लोन टूल के बाद जरूर कवर करूंगा। लेकिन क्या है, क्लोन टूल का समझाने का पर्पस ये है, आप इनको अच्छे से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसी को समझते हैं। देखिए, क्लोन का मतलब ये देखिए, ये जैसे एक फ़ोटो है। क्लोन में मैं क्या है, ये देखिए, मैं इस तरीके से इसका क्लोन बना दूँ। मैंने यहाँ से लिया और इस तरीके से क्लोन का बेसिकली मतलब यही होता है कि ये इवन इसकी कॉपी करके देता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। मैं एक इमेज ले लेता हूँ, ये वाली। देखिए, मैंने क्या किया, एक बात मैं आपको बता दूंगा कि क्लोन लेने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे। आप सबसे पहले तो ये जो पिछला प्रीव्यू दिखा रहा है क्लोन का, इसको मैं खाली कर लूँगा यहाँ से। और ये देखिए, सबसे पहले हम इस क्लोन को समझते हैं। जैसे कि मैं इसको क्लोन करना चाहता हूं तो मैं आल्ट दबाऊंगा। आप नीचे ये शॉर्ट कमांड में इधर देख पा रहे हैं, ये देखिए मैंने आल्ट दबाया। और साथ में मैं अब क्या करूंगा, आपको ब्रश छोटा कर लेना है जितने की आपको जरूरत है। ये देखिए, इतने की मेरे को जरूरत है, तो मैंने अभी इसको यहाँ से आल्ट दबा के और माउस से लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। आप नीचे भी देख पा रहे हैं, तो ये क्या है, इसका यानी इसने सैंपल ले लिया। अब आप कहीं भी जाके इसको क्लोन कर सकते हो। ये देखिए, ये इसने क्लोन कर दिया, ये देखिए। लेकिन फ्रेंड्स, क्या है, मैं अब आप ध्यान से देखोगे तो इसने क्या, ये यानी बैकग्राउंड भी ले लिया इसके इधर उधर का। मैं चाहता था कि इसको, अगर मैं चाहता हूँ इसको डिलीट करना, तो मैं क्या करूँगा, इरेजर टूल के ऊपर आऊँगा और इसका जो वेस्ट एरिया है जो इसने यहाँ से ले लिया है, मैं इसको अगर डिलीट करूँगा तो ये देखिए, ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, ये आपके बैकग्राउंड को भी खराब हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है, जब भी आप क्लोन टूल का इस्तेमाल करेंगे, आप हमेशा बैकग्राउंड लेयर के अलावा एक लेयर और ले लेंगे। ये देखिए, इस वक्त बैकग्राउंड लेयर है। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाता हूँ और आप इधर देखेंगे, ये इसने ये देखिए, ये इसने नई लेयर ले ली है। अब मैं क्या करूँगा, जो भी काम करूँगा इस नई लेयर के ऊपर करूँगा। लेकिन मैं इसी के अंदर अभी आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर आप देख रहे हो, ये एक नई लेयर है। अब मैं इसका यहाँ से सैंपल लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं नई लेयर के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं इसका यहाँ पे इसको बना दूंगा। लेकिन फर्क आप ये देख पा रहे हो, ये इसका क्लोन बना नहीं रहा। क्या रीजन है कि मैं लेयर लेने के बाद इसका क्लोन नहीं बना रहा? तो आप यहाँ देखेंगे, ये लेयर के ऊपर है, यानी आप खाली लेयर के ऊपर क्लोन बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ऊपर देखते हो, यहाँ पर आपको सैंपल दिखाई देता है। इस सैंपल के अंदर आप आल लेयर पर क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब ये देखिए, आप ब्लैंक लेयर पर हो, लेकिन ये जब आप सैंपल आल लेयर कर दोगे तो आप ब्लैंक लेयर के ऊपर रहते हुए भी ये आपका जो इसको जो भी इमेज दिख रही होगी, यानी नीचे वाली जो भी लेयर होगी, ये उसका सैंपल उठाएगा और कॉपी करेगा नई लेयर के ऊपर जो आपने यहाँ पे बनाई है। अब ये देखिए, मैंने यहाँ से कॉपी करी और यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से ये बना दी इमेज। अब आप देखोगे, मैं अगर इस बैकग्राउंड लेयर को हाइड करता हूँ तो आप यहाँ देखोगे, ये आपको ब्लैंक लेयर पर इसने बनाई है। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे बेस्ट फीचर यही है, इस सैंपल आल लेयर को आप हमेशा आल लेयर पर करेंगे तो ये बेसिकली यही करेगा, आपकी बैकग्राउंड लेयर से सैंपल को उठाएगा और नई लेयर के ऊपर पेस्ट कर देगा, जैसे कि आपने यहाँ पे अभी देखा। ये देखिए, अब क्या है फ्रेंड्स, अब आप चाहो तो ये जो इसका वेस्ट एरिया आ रहा है, इसको डिलीट कर सकते हो। कैसे? इरेजर टूल ई दबाओगे, इरेजर टूल पे आ जाओगे। अब मैं इसको इस तरीके से डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप बैकग्राउंड लेयर के ऊपर कर देते हो तो वो उस सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसके वेस्ट एरिया को इस तरीके से डिलीट कर सके। ये देखिए, अब मैं क्या है, इसको दोबारा आ जाऊंगा। ये देखिए, अब आप इसको कहीं भी चाहो तो मूव भी कर सकते हो। इवन ये देखिए, इस तरीके से मूव भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मतलब कि नई लेयर लेके अगर आप क्लोन बनाते हो तो उसका ये बेनिफिट है। अब आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो। लेकिन अब मैं कुछ और इसी में समझाना चाहता हूँ। मैं दोबारा क्लोन टूल के ऊपर आऊँगा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, मैं शॉर्ट कमांड में एस दबाता हूँ तो क्लोन टूल आ जाता है। आप यहाँ देख भी पा रहे हो, इसकी शॉर्ट कमांड एस है। ठीक है, अब क्या है, इवन मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, जैसे ये एक मंदिर का गुम्बद है। अब क्या है, मैं इसको एक बार यहाँ से मैंने इसका सैंपल ले लिया। ध्यान रखिए, मैं आल्ट दबा रहा हूँ और माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, ये सैंपल पिक कर लेता है। अब मैं यहाँ पे इसका सैंपल बना दूंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये इसने सैंपल बना दिया। फ्रेंड्स, मैं अब कुछ और समझाना चाह रहा हूँ आपको, इसको ध्यान से देखिए। अगर आप इसको इसी तरीके से यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे ले लिया, एरिया ले लिया, लेकिन आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपको हमेशा जब भी आप काम करोगे नई लेयर जरूर ले लेना
और जैसे नई लेयर ले ली। अब मैंने इसका एक बार सैंपल लिया यहाँ पे, और यहाँ पे अब मैं इसको बना दूंगा। ये देखिए ये मैंने बना दिया। फ्रेंड्स आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। अगर मैं इसी को यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आया है, जब आप अगली बार बिना सोर्स लिए क्लिक करोगे तो ये उतने ही डिस्टेंस पर आप नीचे देख पा रहे हो। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये किस तरीके से मूव हो रहा है। तो फ्रेंड्स यही है, जैसे कि मैंने यहाँ से सैंपल लेके यहाँ पेस्ट किया तो ये इतने डिस्टेंस को काउंट कर कर अगली बार आपको इसी तरीके से अपने आप रैंडमली बनाते देता रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स अब मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ आपको, आप ध्यान से देखिए। अब मैंने एक बार यहाँ पे सैंपल लिया है और आप ऊपर इस वाले ऑप्शन में देख पा रहे हैं ये आपको अलाइन दिखता है। इसको अगर आप अनटिक कर देते हैं तब आप क्या है, अब देखिए मैंने इसका यहाँ से एक बार ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे, एक नई लेयर ले लेंगे, फिर आल्ट के बाद माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसका सैंपल ले लेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इमेज का ये इसने ड्रैग कर दिया। इवन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो भी ये इसी एक बार जो आप सैंपल ले लोगे ये उसी एरिया को बार बार पेस्ट करके देगा। ये देखिए मैं अगर यहाँ क्लिक करूंगा तो ये इसी यानी एक बार जो सैंपल लिया ये उसी को बार बार, यानी एक इसको यूं कह सकते हैं आप, ये पैटर्न बना रहा है। देखिए जहां आपने एक बार इसको सैंपल लिया ये उसी का पैटर्न बना के देता रहेगा। ये देखिए, लेकिन आपको ध्यान रखना ये तभी पॉसिबल है जब आप अलाइन को अनटिक करते हैं। अगर आप अनटिक करते हैं तब ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब क्या है, मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ। उसके लिए क्या है, मैं एक बार इस डॉग पर आ जाता हूँ। ये देखिए अब फ्रेंड्स ये डॉग है। अब मैं सबसे पहले तो फ्रेंड्स क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एन से एक नई लेयर ले लूंगा। जब भी आप क्लोन का इस्तेमाल करेंगे नई लेयर ले लेंगे। अब मैं इसको एक बार ऐसे सैंपल लूंगा। देखिए आल्ट, एक बार सैंपल ले लिया। अब मैं जैसे इसको मूव करूँ, फ्रेंड्स मैं आप कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। फ्रेंड ध्यान से देखिए, ये देखिए जब भी आप क्लोन लेते हैं और उसको अलग मतलब जगह पर पेस्ट करते हैं तो वो उसी डायरेक्शन के अंदर आप यहाँ देख रहे हैं ये बन जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको फ्लिप कर दूं, यानी मैं यहाँ से सैंपल लिया और जब मैं यहाँ पेस्ट करूँ तो यह इसका फ्लिप होकर आए। उसके लिए क्या टेक्निक हम लगाएंगे, उसके लिए फ्रेंड्स आप इस पे इस तरीके से क्लिक करेंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि क्लोन के अंदर ही कुछ छुपे हुए फीचर्स होते हैं। जब आप इस पे विंडोज पर आते हैं, इसको विंडोज को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नीचे आप यहाँ देखोगे ये क्लोन सोर्स, इसको आप क्लिक करके ये एक आपको पैनल दिखाई देगा। ये देखिए इस पैनल में क्या है फ्रेंड्स, आप यहाँ ध्यान से देखिए मैं क्या करता हूँ। ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको ये क्या है, ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके देगा आपकी इमेज को। और ये जो है आपकी ही इमेज को, जो आप एक बार सैंपल ले लिया आपने इमेज का या अपने ऑब्जेक्ट का, उसको ये वर्टिकली फ्लिप करके देगा। तो सबसे पहले मैं इस हॉरिजॉन्टल को बताता हूँ। ये देखिए मैंने एक बार यहाँ से सैंपल लिया। ध्यान रखना फ्रेंड्स, मैं इस वक्त नई लेयर ले, आपको हमेशा नई लेयर लेके काम करना है, वरना आपकी बैकग्राउंड को वो खराब कर देगा। अब देखिए मैंने सैंपल लिया, अब ये क्या करेगा, ये देखिए इसने कितने अच्छे तरीके से आपकी इमेज को क्लोन बना दिया। इवन अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के इसके नीचे वाले को, यहाँ आप देख रहे हैं इसको वर्टिकल को क्लिक कर देता हूँ, ऊपर वाले को अनटिक कर देता हूँ, तब क्या है, अब क्या करेगा फ्रेंड्स, ये इसका वर्टिकल में क्लोन बना के आपको देगा। ये देखिए ये फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये इसका वर्टिकल में क्लोन बना के आपको दे रहा है। लेकिन बात तो वहीं आती है, आखिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, आखिर हमें इसकी जरूरत क्या है। उसके लिए मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इनका ऐसी इमेजों में सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर मैं आपको बताऊं कोई फेस ऐसा है जो हाफ बना हुआ पोर्शन में फेस है, आप चाहते हो उसका फ्लिप हो जाए, यानी उस इमेज को पूरा बन जाए, तो आप हाफ इमेजेस को भी पूरा कर सकते हैं इसी हॉरिजॉन्टल फ्लिप की वजह से। अब क्या है, मैं सबसे पहले एक गाइडलाइन लगा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए मैंने गाइडलाइन लगा ली और यहाँ पे भी एक और नीचे गाइडलाइन लगा ली। अब क्या है फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट एन से नई लेयर लेके इसका एक बारी यहाँ से इस तरीके से मैंने सैंपल उठा लिया। अब क्या है, ये आधी बनी हुई इमेज है, मैं इसको पूरा कर दूंगा इसी हॉरिजॉन्टल वाली। लेकिन ध्यान रखना आपको नीचे वाले को अनटिक कर देना, ऊपर वाले को टिक रखेंगे। हॉरिजॉन्टल को मुझे लेना है। अब ये देखिए मैंने इसका आपको इसको बड़ा कर लेना है, सॉरी ये देखिए मैंने इसका इतना बड़ा ले लिया और यहाँ से सैंपल उठाया और ये देखिए। तो फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं मैंने सिर्फ एक जगह का सैंपल लिया इस इमेज को। अगर मैं नीचे वाली को बैकग्राउंड लेयर को हाइड करता हूं तो ये बेसिकली ये बना है, यानी ये हाफ इसने ये इस तरीके से बना दिया है। अगर मैं नीचे वाले को अब दोबारा
अनहाइड करता हूं तो आप ये देख रहे हो किस तरीके से ये इस तरीके से हाफ बनी हुई इमेज थी और मैंने किस तरीके से सिर्फ फ्लिप हॉरिजेंटल का यूज करके इसी इमेज को पूरा कर दिया इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वर्क में क्या होता है, हम इन हॉरिजेंटल और वर्टिकल का यूज करते हैं। अब मैं दोबारा उसी इमेज पे जाना चाहूंगा, मैं अब आपको कुछ और समझाना चाहूंगा। ये देखिए ये इमेज है, वैसे मैं इसको एक बार दोबारा से रीसेट कर देता हूं और मैं अब आपको क्या समझाना चाहता हूं। ये देखिए जैसे ये इमेज है, मैं आपको अब कुछ और समझाना चाहता हूं। फ्रेंड्स सबसे पहले एक नई लेयर ले लेंगे और जब हम इस तरीके से बनाते हैं तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। मैं इसको अगर मूव करके दिखाता हूं तो ये इसका बैकग्राउंड भी आ रहा है, ये देखिए। लेकिन क्या है, जब आप इसको कहीं भी रखेंगे तो ये एक फेक सा लगेगा। ये देखिए यानी ये देखिए ये इसका बैकग्राउंड दिख रहा है। तो आपके पास एक तो ऑप्शन रहता है, आप यानी इरेजर टूल के ऊपर आ जाएंगे जिसकी शॉर्ट कमांड ई है और इसको इस तरीके से हटा देंगे यानी डिलीट कर देंगे। लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं, आप हमेशा इस तरीके से इसको बैकग्राउंड को क्लोन करने के बाद उसको इस तरीके से इरेजर टूल से मत हटाइए, क्योंकि ये बहुत भद्दा लगेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं अगर इसको हाइड करके दिखाऊं तो ये साफ पता चल रहा है यहाँ से क्लोन बनाया हुआ है। मैं चाह रहा हूं इसका मतलब कि क्लोन कॉपी तो लूं लेकिन ये इस डॉग की आए, ना कि इसके बैकग्राउंड भी आए। तो मैं सबसे पहले इसको डिलीट करूंगा। एक बात बताना चाहूंगा मैंने जो अभी नहीं बताई है कि क्लोन का जो यूज होता है वो किसी इमेज को क्लोन करने के ही काम नहीं आता, बल्कि उस इमेज को वो डिलीट करने के भी काम आता है। जैसे कि ये आप ये देख रहे हो, सॉरी मैं कंट्रोल शिफ्ट एन से एक नई लेयर ले लेता हूं और सबसे पहले इसको यानी एक तो आप इसका इस तरीके से सैंपल आप क्लोन टूल ले लेंगे और फिर इसको इस तरीके से छोटा कर देंगे। और एक तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से इसका क्लोन लेके आप इस तरीके से बना सकते हो, ये देखिए। लेकिन आप चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हो। आप यहाँ से खाली एरिया लोगे और यहाँ पे इसको फिल कर दोगे इस तरीके से, यानी आप इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। एक तो मिटाने के लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब आप मिटाने के लिए यूज करते हो तो आप इसको जो फेदर है यानी उसकी जो हार्डनेस है वो बिल्कुल सॉफ्ट कर लोगे, ताकि जब आप सैंपल लो तो वो थोड़ा सा रियल लगे। ये देखिए अब ये क्या है, आपने इसको इस तरीके से मिटा दिया। इवन आप चाहो तो इस घुमत को भी इस तरीके से यहाँ से सैंपल लिया और इसको मिटा सकते हो। यानी आप ये देख रहे हो ये इसका मतलब जो यूज है वो दो तरीके से किया जाता है। एक तो सैंपल लेने के लिए, दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए, और दूसरा इसका क्या यूज किया जाता है किसी भी इमेज को मिटाने के लिए, जैसे कि मैं आपको इसको करके दिखा रहा हूं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसका दो तरीके से यूज कर सकते हैं। अब क्या है, मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। ये देखिए इसने किस तरीके से इसको मिटा दिया है। लेकिन फ्रेंड्स मैं दोबारा इसी इमेज पर आता हूं। मैंने जो अभी आपको बताया था कि मैं इसको कॉपी करूं, लेकिन इस इमेज की कॉपी करने के बाद ये इसका बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए, जो कि बहुत भद्दा लग रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, खाली इस इमेज का सैंपल होए और जब मैं पेस्ट करूं तो ये बैकग्राउंड ना है। उसके लिए हम सबसे पहले इस इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कैसे करना है, आप क्विक सिलेक्शन का यूज कीजिए। अगर आप CC18 वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट सब्जेक्ट का यूज करके इस इमेज की सिलेक्शन बना लेंगे। हो सकता है अगर आपकी इमेज ज़्यादा बड़ी है तो समय ज़्यादा लगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसने किस तरीके से पूरी इमेज की सिलेक्शन ले लिया है। अगर आप चाहे क्विक सिलेक्शन का यूज़ कीजिए या सिलेक्ट सब्जेक्ट का, अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अब मैं एक चीज़ और इसमें करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले इसका थोड़े से सिलेक्शन को बाहर की ओर कर देता हूँ और इसमें थोड़ा सा 2% का फेदर दे देता हूँ। ये मैं आपको आगे बताऊँगा कि किस तरीके से करते हैं एक्सपेंड सिलेक्शन को। और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, फ्रेंड्स ध्यान रखिए, मैं इस वक्त आप ये देख रहे हो बैकग्राउंड लेयर पे और मैंने इसकी सिलेक्शन कर लिया है। अब मैं Ctrl+J दबाऊंगा। ये इवन क्या करेगा, नई लेयर के ऊपर इसी डॉग को पेस्ट कर देगा, जो कि आप पहले समझ चुके हो। ये देखिए इसने एक नई लेयर के ऊपर इस सिलेक्शन एरिया को इसने अलग लेयर पर पेस्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स अब हमारा अगला काम वही शुरू होता है। मैं अब दोबारा S दबाऊंगा, यानी अब मैं इसको क्लोन करूंगा, लेकिन इसका बैकग्राउंड नहीं आएगा। जो ये बैकग्राउंड दिख रहा है ये नहीं आएगा। उसके लिए फ्रेंड्स आपको जो ये बैकग्राउंड लेयर है इसको हाइड कर देना है। ये देखिए इस तरीके से, और अब आप इसका क्लोन बनाओगे। अब मैं इसको जो है हॉरिजॉन्टल कर दूंगा और यहाँ पे इसको इस तरीके से बनाऊंगा। ये देखिए अब क्या है, अगर आप दोबारा इसको बैकग्राउंड को लेकर आते हो तो अगर आप इसको मूव करोगे ऊपर की ओर मूव टूल से, ये देखिए तो आप ये देख रहे हो इसमें कहीं भी बैकग्राउंड नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप इसको मूव कर सकते हो। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहूँ, यहाँ पर जब आप इसी में देखते हो तो ये आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसको आप साइज को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। मैंने अभी आपको क्या बताया, ये देखिए जैसे ये इमेज है, मैंने इसका इस तरीके से एक नई लेयर ले लेंगे और इस तरीके से एक सैंपल लिया। और फिलहाल तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये मतलब कि जो इमेज को बना रहा है इस तरीके से, ये मैं चाहता हूँ अब की बार मैं जो यहाँ से सैंपल लूँ और जब इधर पेस्ट करूँ तो वो इस डॉग का 50% एरिया यहाँ पर आना चाहिए। यानी इस इमेज की जो छोटी है वो 50% छोटी होकर यहाँ पेस्ट होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं,
उसके लिए दोबारा मैं एक नई लेयर पे लूँगा। ध्यान रखना है आपको इसी लेयर के ऊपर काम नहीं करना, जो मैंने इसका सिलेक्शन करके डॉग को अलग किया है इस लेयर के ऊपर काम नहीं करना, वरना वो सारा खराब हो जाएगा। अब मैं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये विड्थ हैगी। इस विड्थ को मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, आपको इस एरिया को टिक रखना है ताकि ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू सेम हो। अब देखिए मैंने ऊपर भी 50 नीचे भी 50। अब मैं क्लिक करता हूँ। अब क्या है, मैं नीचे वाली बैकग्राउंड लेयर को यानी हाइड कर देता हूँ। अब ये इस लेयर के ऊपर है और आपको ऊपर सैंपल आर लेयर पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ से सैंपल लीजिए इस तरीके से। अब फ्रेंड्स ये क्या करेगा, आप इधर देख रहे हो मैंने इधर हॉरिजॉन्टल भी फ्लिप कर रखा है, इधर सॉरी हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर रखा है और इधर 50%, यानी अब इसके 50% एरिया में इसको ये क्लोन बनाएगा। ये देखिए, ये देखिए। अब मैं नीचे वाली को करता हूँ तो ये देखिए इसने मतलब इस इमेज का कितनी छोटी इमेज इसको डॉग को बना दिया है। फ्रेंड्स अब मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। अब आप चाहे तो यहाँ पे इसको इसी साइज में Ctrl+Shift+N लेके और इसका यहाँ पे इस तरीके से लोगे। ये देखिए सैंपल लिया, नीचे वाली लेयर को हाइड कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो, आप चाहे तो ना इस ऑप्शन को यानी इस इमेज की हॉरिजॉन्टल स्केल को इस तरीके से अप डाउन भी कर सकते हो और चाहे तो मैनुअली वैल्यू पा सकते हो। मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस वक्त डाल दूंगा 150। मैं दोबारा क्लोन टूल के ऊपर आ जाता हूँ। ये देखिए क्लोन टूल के ऊपर आया और मैंने इसकी इस तरीके से सैंपल ले लिया। लेकिन ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपको बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर देना, वरना ये आपके बैकग्राउंड, आप चाहे तो बैकग्राउंड से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आएगी आपको उस बैकग्राउंड को, ये देखिए जो बैकग्राउंड आ रहा है इसको डिलीट करना पड़ेगा। इसलिए मैं फ्रेंड्स कहता हूं कि आप बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर देंगे, तब आप इसका सैंपल लेंगे तो ये इसका बैकग्राउंड नहीं आएगा, खाली इमेज आपको आएगी। ये देखिए, ये देखिए। अब मैं इसका बैकग्राउंड को दोबारा करता हूं तो ये देखिए इसने कितना बड़ा ये डॉग बना दिया। इस तरीके से आप इस ये जो आप ये देख रहे हो इनका साइज को कम ज़्यादा करके अपनी इमेज का जो क्लोन है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने इस चीज़ को भी जाना कि किस तरीके से हम कम ज़्यादा करेंगे। अभी मैं क्या है इसी के अंदर फ्रेंड्स अब कुछ और बताना चाहता हूँ इंटरेस्टिंग आपको। अब हम इसको जानेंगे कि ये सब क्या है। उसके लिए मैं सबसे पहले एक इमेज को लेना चाहूँगा। ये देखिए ये एक इमेज है फ्रेंड्स। जो ये आप ऑप्शन देख रहे हैं ये वाले, इसका मतलब ये होता है आप एक बारी में कई सैंपल लेके रख सकते हैं और उनको अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पहले वाले पे क्लिक किया, मैं सबसे पहले एक नई लेयर ले लूँगा ताकि मेरा आर्टवर्क ख़राब ना हो, इमेज ख़राब ना हो। अब मैंने ये देखिए मैंने इस वाले पे पहले वाले पे इस तरीके से टिक किया और यहाँ से आल्ट लेफ्ट क्लिक करके इसका एक सैंपल ले लिया। ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपका जो ऊपर वाला ये अलाइन है अब की बार अनटिक होना चाहिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने ये, लेकिन ये क्या है, ये इस वक्त 30% है, मैं इसको पूरा 100% कर लेता हूँ और ऊपर वाले इस अलाइन को अनटिक करके आल लेयर पे क्लिक कर देता हूँ। और अब इसका एक बार यहाँ से मैंने ब्रश को छोटा करके इसका एक बार सैंपल ले लिया। अब मैं इसके ऊपर सेकंड वाले को इस तरीके से क्लिक किया और यहाँ से इसका सैंपल ले लिया। इस तरीके से मैं इन सब का अलग अलग इस वाले पे क्लिक करके सैंपल ले लूँगा। ये देखिए सैंपल ले लिए। अब इनका क्या यूज़ है फ्रेंड्स इसको जानते हैं। जैसे मैं इस पर जाता हूँ तो ये देखिए इस वक्त मैं 5वें क्लोन सोर्स पर हूँ, ये पेस्ट करने लग गया। इवन मैं कहीं भी पेस्ट करूँगा ये इसी को दिखाएगा, ये देखिए। लेकिन अगर मैं इसको पहले वाले पे आ जाता हूँ तो ये पहले वाला क्लोन का सैंपल उठा रखा है इसने, ये देखिए। अगर मैं इसके थर्ड वाले पर आ जाता हूँ तो ये इसका थर्ड वाला का सैंपल आ जाएगा। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसका यूज़ कब होता है, देखिए मैंने फोर्थ पर आया तो इसका ये वाला सैंपल इसने उठा लिया। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्किन रिटचिंग के अंदर, क्योंकि जब आप स्किन रिटचिंग करते हैं तो उसमें क्या है कई बार ये आपको फेस का कलर और क्लॉथ का कलर, लिप्स का कलर, आइज़ का कलर, हेयर का कलर, इस तरीके से अलग अलग जो सैंपल सोर्स हैं वो आप लेके रख सकते हैं। और जब आप स्किन पे काम करो तो स्किन सैंपल के ऊपर ऐसे क्लिक कर दोगे, हेयर के ऊपर काम करो इस तरीके से हेयर कर दोगे, यानी आपको बार बार अपना सैंपल को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही बार में 5 सैंपल लेके रख सकते हो। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से आपने इन पैनल के बारे में जाना, किस तरीके से 5 सैंपल लेकर रख सकते हैं और अपनी इमेज को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकते हैं और उसी सैंपल को, इमेज को आप बड़ा या छोटा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाइए, जिससे जितने भी मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप लोगों तक पहुँचते रहेंगे।